जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज आप लोगों का फिर से नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार इंटर लेवल एग्जाम के सीरीज में जो एग्जाम हुआ है आपका 29/1/2017 के 17 को। तो वही हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था, है ना। तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इंडिपेंडेंट जो है सो प्रारंभ किया था मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है। काल जो समाचार पत्र था दोस्तों, यह बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसे परांजपे ने शुरू किया था। ठीक है। और एक पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों कि अमृत बाजार पत्रिका जो कि 1868 ईस्वी में मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष द्वारा निकाला गया था। तो उस संबंधित फैक्ट को भी हम लोग ध्यान में देखते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त जो है मौर्य के काल में क्या था। तो मेगास्थनीज जो है पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह जो है सो राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राजदूत बनकर आया था। और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था दोस्तों। ठीक है। पाटलिपुत्रा के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, यह भी बात को ध्यान में रखेंगे। और मौर्य नगर के प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी हमें इंडिका से ही मिलती है। ठीक है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को पाली ब्रोथा कहा था दोस्तों, पाली ब्रोथा। ठीक है। पाली ब्रोथा कहा था। मौर्य प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी इंडिका पुस्तक से ही मिलता है। इंडिका में भारतीय समाज को टोटल 7 वर्गों में जो सो व्यवसाय के आधार पर बांट दिया गया था। कभी कभी वर्ग भी आपसे पूछ लिया जाता है कि मौर्य प्रशासन को कितने भागों में इंडिका में बांटा गया था। तो 7 भागों में बांटा था। मेगास्थनीज ने दास प्रथा नहीं होने का उल्लेख किया था। ठीक है। चाणक्य ने जो है सो 9 प्रकार के दास प्रथा का उल्लेख किया था। किसने? तो चाणक्य ने। लेकिन मेगास्थनीज ने कोई भी दास प्रथा होने का जो सो उल्लेख नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्हें पारसियन कहाँ सीखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने शिक्षा जो है सो पटना में हुई और उन्होंने यहाँ पर पारसियन सीखी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म देखेंगे तो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को इनका जन्म होता है दोस्तों। ठीक है। और इनके माता का नाम गुजरी देवी था। ठीक है। और यह जो है सो 10वें गुरु जो है सो हुए और इनका जन्म जो है सो पटना सिटी में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक देखेंगे तो गुरु नानक थे, है ना। सिख धर्म के अंतिम जो है सो गुरु गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अमजद अली खान किस यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो अमजद अली खान, इसका उत्तर देखेंगे तो यह जो है सो सरोद सरोद बजाने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमजद अली खान सरोद बजाने वाले यंत्र के लिए जाने जाते हैं। सरोद वादन के प्रसिद्ध जैसे कलाकार देखेंगे हम लोग तो अली अकबर खान जो है सो है प्रसिद्ध कलाकार। और देखेंगे तो अमजद अली खान है। ठीक है। अलाउद्दीन खान है, हाफिज खान है और जरीन दारूवाला है, मुकेश शर्मा है। ये सब आपके प्रसिद्ध जो सरोद वादन के लिए कलाकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अबेकस की खोज इस दौरान हुई। किस दौरान हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्रीक सभ्यता काल के दौरान हुई। ठीक है। तो अबेकस की खोज जो है सो ग्रीक सभ्यता काल के दौरान हुई। अबेकस जो है सो लैटिन भाषा का शब्द है जो मूल ग्रीक शब्द एबेकस या फिर अबेकॉन से बना है। ठीक है। जिसका अर्थ है टेबल या टेबलेट। ठीक है। अबेकस का आविष्कार लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ है। कितने? तो 3000 ईसा पूर्व में हुआ है। और इसके जो है सो
बेबीलोन में जो है सो इसका जो है सो माना जाता है कि वहीं पे इसका आविष्कार हुआ है, बेबीलोन। ठीक है, तो इतने बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो वह देश है हमारा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया का शासन जो है सो जर्मनी पर था। और जर्मनी का एकीकरण देखेंगे दोस्तों, जो कि फेमस क्वेश्चन है, यह जो है सो 1871 ईस्वी में जो है सो किया गया था। और जर्मनी के एकीकरण में ही मुख्य भूमिका जो है सो बिस्मार्क ने निभाया था। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। बिस्मार्क जो है सो प्रशा के शासक जो है सो विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था, है ना। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। क्या कहा था? बाजीगर। तो इतने सारे फैक्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है, कौन सा भाग आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/10वां भाग आवश्यक होता है भारत के लोकसभा और राज्यसभा में कोरम को पूरा करने के लिए। और विधानसभा और विधान परिषद में कोरम को पूरा करने के लिए भी वहां 1/10वां भाग सदस्य का उपस्थित होना जरूरी है ना। संसद में विपक्षी पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो है सो सदन का 1/10वां भाग यानी कि 10% सदस्यों का होना भी अनिवार्य है। और यह जो है सो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 में जो है सो यह व्याख्या किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 100 के 3 में गण आपूर्ति कोरम की व्यवस्था का प्रावधान है। अगर जो है सो कुल सदस्यों का 10% जो है सो सदस्य जो है सो सदन में उपस्थित नहीं होते हैं तो कोई भी कार्य वैध नहीं माना जाता है। कोरम के व्यवस्था के अभाव में जो सो संसद की कार्यवाही नहीं चल सकती है। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि साप्ताहिक शार्ली एब्दो, है ना, कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शार्लिस एब्दो जो है सो पत्रिका के कार्यालय पर आतंकवादी द्वारा हमला 7 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि H1N1 के द्वारा जो है सो H1N1 इसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो यह विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम लोग WHO कहते हैं, स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा H1N1 जो है सो नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो H1N1 नाम दिया है किसने? WHO ने। ठीक है, यह एक संक्रामक रोग है जिसका प्रसार जो है सो काफी तेजी से होता है। बर्ड फ्लू का जो है सो मुख्य विषाणु जो है सो बर्ड फ्लू का, यह तो स्वाइन फ्लू है ना। बर्ड फ्लू का भी पूछा जाता है। तो यह जो है सो H5N1 जो है सो यह बर्ड फ्लू का जो संकेत है ना, यह विषाणुओं द्वारा होता है। सांस रोग का लक्षण जो है सो फ्लू से जो है सो मिलते जुलते हैं। H1N1 के जो सो 3 श्रेणी होते हैं, A, B और C। ठीक है, तो इतने बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि एक जाना माना जो है सो साहित्य समारोह कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। जयपुर में प्रतिवर्ष जो है सो साहित्य समारोह होता है। और जयपुर को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुलाबी शहर कहते हैं। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो विराटनगर थी, यह जो है सो जयपुर में ही स्थित थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर जयपुर में स्थित थी। नेक्स्ट है हमारा कि बुद्ध से संबंधित जो है सो अवसरों से जुड़े जो प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर है मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। गौतम बुद्ध के अवशेषों पर जो है सो क्या बनाया गया? स्तूप बनाया गया, है ना। सांची का स्तूप जो है सो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। और सांची के स्तूप को जो है सो किसने बनवाया था? तो इसे अशोक ने बनवाया था दोस्तों। ठीक है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, और हम लोग जो 200 रुपया का नोट है दोस्तों, ठीक है, उसमें भी जो है सो किसका जो है सो है तो सांची का स्तूप जो है सो उस पर बना हुआ है ना। सांची के स्तूप का चित्रण है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। संबंधित फैक्ट जो भी है दोस्तों, हम लोग सोच उसको जो है सो एक चेन में कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, लेकिन आपको चेन में कनेक्ट करके ज्यादा समय तक याद रहेगा। तो इस वजह से हमने यह प्रयास किया है। नेक्स्ट है हमारा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है
पुरुगुप्त जो है सो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। सॉरी दोस्तों, यह जो है सो विष्णुगुप्त देखा जाए तो यह जो है सो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और इसके इनके बारे में जानेंगे तो विष्णुगुप्त को जो है सो भानुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। और गुप्त वंश के संस्थापक हम लोग देखेंगे तो श्री गुप्त जो है सो हमारे गुप्त वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, और जानेंगे इसके बारे में तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक यदि बोला जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है सो वास्तविक संस्थापक थे। महानतम यदि पूछा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सो महानतम जो है सो शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ करके बाहर कर दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर ने जो है सो दाऊद को हाजीपुर और पटना से खदेड़ करके बाहर कर दिया है ना। मुल्ला दाऊद का विद्रोह जो है सो 1574 से 76 ईस्वी में जो है सो के बीच में हुआ था। और अकबर जो है सो 1580 ईस्वी में बिहार को सूबा यानी कि प्रांत का दर्जा दिया था। कब बिहार को प्रांत का दर्जा मिला था अकबर के द्वारा? तो 1580 ईस्वी में मिला था। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। नेक्स्ट है हमारा कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, है ना। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, है ना। और उसमें से हम लोग देखेंगे कि राज दरबार में 9 रत्न रहते थे और उसमें से शामिल थे बीरबल, अबुल फजल, है ना, मान सिंह, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजी उद्दीन और फैजी, है ना। तो टोटल हमारे कितने थे? 9 जो सो रत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। ठीक है, और कृष्णदेव राय के दरबार में यदि देखेंगे दोस्तों तो वहां अष्ट दिग्गज रहते थे, है ना। ठीक है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। शिवाजी के दरबार में देखेंगे दोस्तों तो वहां अष्ट प्रधान रहते थे। ठीक है, इस बात को भी हम लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखते चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी हुआ करती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने जो है सो गोवा के बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खान से जो है सो गोवा को छीन लिया था, है ना। कब छीना था? तो 1510 ईस्वी में। इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि बैगनी प्रकाश के लैम्डा का परास जो है सो न्यूटन मीटर में कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 380 से 450 न्यूटन मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होता है? तो इसका सही उत्तर है प्रकाशीय तंतु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है, यह हम लोग जानते हैं। प्रकाशीय तंतु से रोगी के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जा सकता है ना। प्रकाशीय तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है, या बार बार आपका जो है सो प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तरी गोलार्ध में जो है सो सबसे लंबी रात कब होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 22 दिसंबर को सूर्य जो है सो मकर रेखा पर लंबवत होता है, तब हम लोग जो है सो इसे मकर संक्रांति कहते हैं, है ना। और जो है सो मकर संक्रांति के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और रात सबसे छोटा होता है ना। 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। और जो है सो इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, कब? 21 जून को। ठीक है, तो इस बात को हम लोग इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य जो है सो बल एफ लगता है, और उनके मध्य की दूरी जो है इसमें से दिया हुआ है कि आर है ना।
तो इसके बीच का रिश्ता क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना जो है सो कूलम्ब ने किया था, ठीक है ना। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ जो है कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने प्रथम बार जो है सो भारत में सत्याग्रह जो है सो चलाया था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जो है सो किसानों के लिए जो है सो नील की खेती के लिए जो है सो 3 कठिया पद थी, जिसे 3/20 का कर कहते हैं हम लोग, है ना, संबंधित था। और जो है सो 1867 में जो है सो यह अनुबंध पर जो है सो लागू किया गया था, 3 कठिया पद्धति, ठीक है। कब? तो 1867 ईस्वी में जो है सो 3 कठिया पद्धति लागू किया गया था, है ना। अनुबंध के मुताबिक 1 बीघा के 3 कट्ठा में जो है सो नील का खेती करना जो है सो अनिवार्य होता था। राजकुमार शुक्ल जो थे के अनुरोध पर गांधी जी 1917 में जो है सो आए हुए थे चंपारण में। गांधी जी के द्वारा जो है सो प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था, है ना। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो इसका सही उत्तर है राजकीय फूल पलाश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी देखेंगे तो सारस है ना। राजकीय पशु देखेंगे तो बरहसिंगा है। और राजकीय वृक्ष देखेंगे तो अशोक वृक्ष है ना। इतना ही फैक्ट हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा गणित का प्रश्न है, जिसे आप खुद जो है सो हल करेंगे दोस्तों, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में गणित का एक गणित और रीजनिंग के सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट हमारा कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई है? तो इसका हम लोग सही उत्तर देखने का प्रयास करते हैं, तो वह है अमृतसर में, ऑप्शन नंबर सी इसका, सॉरी, हम लोग प्रश्न देख रहे थे 23 नंबर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर जो है सो में भारत की प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल खोली गई है ना। इसके बारे में जानेंगे तो 1876 ईस्वी में जो है सो प्रथम बार जो है सो ऊनी वस्त्रों का मिल जो है सो खोला गया था कानपुर में, है ना। और इस ऊनी कंपनी का नाम जो है सो था लाल इमली। क्या नाम था? लाल इमली, ठीक है। और इसके बारे में जानेंगे तो भारत में ऊनी उद्योगों का वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो 1950 के बाद ही जो है सो हुआ था। और इसमें से ऊनी वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे लुधियाना, जालंधर, मिर्जापुर, आगरा, श्रीनगर आदि, है ना। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि प्राकृतिक प्राकृतिक रेशम की कितनी किस्में हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 किस्में हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं यह 4 प्रकार के ऊन जो है रेशम पाए जाते हैं। पहला है सहतूती, है ना। दूसरा है हमारा ईरी, और तीसरा तसर है, और चौथा हमारा मूंगा है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। भारत में रेशम की 4 किस्में पाई जाती है, और भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन देखेंगे तो हमारा कर्नाटक में जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है ना। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जालियांवाला बाग हम लोग जानते हैं कि अमृतसर में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में है। जालियांवाला बाग जो है सो जल्ला नाम का सरदार का था, अब जो है सो राष्ट्रीय शहीद स्मारक है ना। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 1919 ईस्वी को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसे किसने करवाया था? तो ओ डायर ने करवाया था। ओ डायर ने जनसभा पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें से 1000 व्यक्ति मारे गए थे, है ना। और इसी का सरकारी रिपोर्ट जो है जांच करने के लिए जो है हंटर समिति जो है गठित किया गया था, है ना। और उन्होंने मात्र 379 व्यक्ति के मरने की खबर दी थी, लेकिन मरा था कितना? 1000 लोग मरे थे उसमें से दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। हंटर कमेटी का संबंध किससे है? तो जालियांवाला बाग के हत्याकांड की जांच समिति है ना। नेक्स्ट है हमारा कि तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति जो है सो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है
इरूला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तमिलनाडु में जो है सो जो कि प्रमुख जनजाति है वह है टोडा, ठीक है। टोडा कहाँ पाया जाता है? तो टोडा जो है सो हमारा जम्मू कश्मीर, सॉरी, तमिलनाडु में पाए जाने वाला प्रमुख जनजाति में से एक है। यह जो सो नीलगिरी जो पर्वत है वहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि जारवा जनजाति, जो आपके अभी बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, है ना, 18 जनवरी को, उसमें से आपका पूछा गया था। 18 जनवरी 2026 की बात कर रहा हूं दोस्तों, अभी जो एग्जाम लेटेस्ट में हुआ था, जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, यही सेम टू सेम प्रश्न था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निकोबार में जो सो सेंटिनेल जाति पाई जाती है, जनजाति सेंटिनेल, जो कि जनजाति का नाम है ना, वह कहाँ पाया जाता है? तो निकोबार में। नेक्स्ट हमारा कि भारत में स्वतंत्र वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था, तो क्या नाम था? हुनगुल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोजेक्ट हुनगुल जो है सो 1970 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। हंगुल जो है सो कस्तूरी मृग है ना, हंगुल क्या है? कस्तूरी मृग है। नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग का प्रारंभ पूछा गया, तो नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह 1 जनवरी जो है सो 2015 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। और देखेंगे हम लोग तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो है योजना आयोग का जो सो गठन किया गया था, है ना। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, है ना। और अभी यदि देखा जाए तो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष जो है सो सुमन कुमार बेरी हैं, है ना। नीति आयोग के सीईओ को देखा जाए तो BVR सुब्रमण्यम है, इसके सीईओ BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। इस बात को इतना तक हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो वह थे विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी। जापान की संसद को हम लोग कहते हैं डायट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि रियाल जो है सो किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट हमारा भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि यह रंग कैसा होता है? नीला। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है अरविंद घोष। एक चैत्र यानी कि चैत प्रथम जो है सो चैत पराया पड़ता है, किस दिन को पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च को चैत पड़ जाता है ना। हिंदी का माह है चैत्र, है ना। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग कि मार्च 2016 ईस्वी में जो है सो गतिमान एक्सप्रेस, है ना, की आजमाइशी जो है सो दिल्ली और किस शहर के मध्य की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली और आगरा के बीच जो है सो गतिमान एक्सप्रेस का जो है सो ट्रायल किया गया था। और किसका उपनाम द वॉल है? तो हम लोग जानते हैं कि राहुल द्रविड़, है ना, जो कि हमारे नाम से संबंधित है, ठीक है। तो राहुल द्रविड़ का जो सो उपनाम है द वॉल। रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है सो देखेंगे हम लोग, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो स्विट्जरलैंड में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक देखेंगे हम लोग, तो इसके लेखक हो जाएंगे कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द ओडिसिटी ऑफ होप जो है सो किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओबामा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और समय का वर्णन करते हुए जो है सो संक्षेप एडी का अर्थ क्या होता है? तो एनोडोमियन होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा एनोडोमियन, है ना। नेक्स्ट है हमारा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। और अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने यानी कि एक्सप्रेस खोने का डर क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नोमोफोबिया, है ना, नोमोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित जो सर्वप्रथम चलचित्र था उसका नाम है
क्या नाम है? तो पाथेर पंचाली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। पंचतंत्र किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन उसके आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर है धन्वंतरी, आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ जो है सो कब हुआ? तो इसका आरंभ जो है सो 2008 ईस्वी में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है हम लोगों का कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर हम लोगों को मिलता है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच समय से। दुनिया का सबसे बड़ा दलहन यानी कि दलदल जो कि गीला स्थान है कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है एशिया में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि मानचित्र में जो है सो समुद्र समान गहराइयों को जोड़ने वाली समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग आइसोबाथ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। एक ठंडी और शुष्क वायु है, तो यह क्या है? तो यह है बौरा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह पवन का नाम है ना, बौरा पवन का नाम है। वह नदी जो दिल्ली में बहती है, तो वह नदी है कौन सा? तो यमुना, ऑप्शन नंबर डी। इरावती नदी किसमें गिरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके वह कहलाता है क्या? रीफ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है सो द्वीप है कौन सा? तो इसका सही उत्तर है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, ग्रीनलैंड, है ना। एक है कि वह एक संग्रहित फल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहतूत जो है सो संग्रहित फल है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि बज शहर यहाँ पर स्थित है, तो बज शहर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि मात्रा जो हम लोग देते हैं दूरी का, जिसे हम लोग कहते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चिन्ह का अर्थ सामान्य है का आयाम पूछा गया है, तो इसका आयाम क्या हो जाएगा? तो इसका आयाम हो जाएगा सिर्फ एल, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट है हमारा कि भौतिक शाखा के नियम जो है सो इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है कि कैसा आकार है? तो -10⁻⁻6 मीटर से कम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है ना, तो वह जो है सो क्या क्या चीज उसमें होता है? तो इसका सही उत्तर है कि स्थैतिक घर्षण होता है सबसे ज्यादा, फिर उससे कम जो है सो काइनेटिक घर्षण होता है, फिर उससे कम रोलिंग घर्षण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि ध्वनि की गति जो है सो भी और माध्यम का घनत्व जो है सो के मध्य यह रिश्ता का क्या कहलाता है? तो इसका जो है सो हम लोग देखेंगे, तो यह जो है सो हो जाएगा वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि गुरु नानक का जन्म पूछा गया है कि कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तवलवंडी में, ऑप्शन नंबर सी, है ना। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, है ना, पटना सिटी में। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को जो है सो देश से निकाल करके कहाँ भेज दिया था? तो उसे रंगून बर्मा की राजधानी में भेज दिया था। अभिज्ञान कुशलतम का प्रथम जो है सो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है जॉन्स निकोलसन ने जो है सो अभिज्ञान कुशलतम का अंग्रेजी अनुवाद किया था, जॉन्स निकोलसन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है वेवेल, ऑप्शन नंबर बी। एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उनकी चुंबकीय सह सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, तो यह क्या सत्य है? तो इसका सही उत्तर है अधिक, है ना। एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता
अधिक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो वह जो है सो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है सो हमारा गणित का प्रश्न है ना, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारा कि सेल्सियस में जो है सो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि C/5 इक्वल टू, है ना, इक्वल टू F-32/9 होता है। यह एक फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग फ़ारेनहाइट के जगह में 5 पुट करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर हम लोग जो है सो आंसर इसका प्राप्त करेंगे। तो इसका आंसर निकल कर आएगा -15 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है सो हम लोगों का गणित का प्रश्न दिख रहा है ना। हम लोग चलेंगे तो हमारा फिर से आ रहा है साइन जीके का प्रश्न। तो वह है चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान तक संभव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 मान तक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHP4PO4 के क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो इसका क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2। ऑप्शन नंबर सी। किसमें जो सो sp संकरित कार्बन है। तो इसका सही उत्तर है CH। में जो है सो हमारा sp संकरित कार्बन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि H बम माने कि हाइड्रोजन बम इस किस पर आधारित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव एक होता है तो वह है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए। CO2 के एक मोल में होते हैं। तो CO2 के एक मोल में होते हैं 6 गुना 10 का पावर 23 O परमाणु जो है सो होते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि N2+O2 जो कि हमारा बनता है NO के लिए जो है सो क्या इसमें से लागू होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Kc=KF। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि सिद्धांत जो है डेल P इंटू डेल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है। तो यह जो है सो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। C6H14 के लिए उच्च क्रिय श्रृंखला समावयवी संभव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 समावयवी संभव है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। यदि दोनों जनकों के रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनका बच्चा के संभावित जो सो रुधिर वर्ग क्या होगा। तो वह होगा ये बी या फिर ये बी, है ना। 3 रुधिर वर्ग संभव है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी क्या चीज। तो यह है ग्लाइकोजन को। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि जो है सो यह एक प्रोटीन नहीं है तो वह है ऑप्शन नंबर जो है सो डी। लिम्फोसाइट जो सो हमारा प्रोटीन नहीं है, यह जो सो हमारा रुधिर वर्ग का भाग है ना, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है हमारा कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है तो वह क्या है। तो वह है Cu+। ऑप्शन नंबर डी। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, वह है यूग्लिना का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि एक एस्ट्रॉयड जो है सो सॉरी एक एस्ट्रॉयड यह एस्ट्रॉयड स्रावित करता है। यह एस्ट्रॉयड स्रावित करता है तो वह है अग्न्यास है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का जो है सो उत्पादन करता है तो वह है ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो है सो हम लोग देखेंगे तो यह विषाणुओं में होता है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा या तो RNA या फिर DNA जो है सो विषाणुओं में होता है। एक पायस में जो है सो परिक्षिप्त कणों का आकार इस पारस में होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेस देन 10,000 एंगस्ट्रम, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट हम लोग का रीजनिंग का प्रश्न है ना। तो इसको आप ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इधर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इधर तो लग रहा है कि सारा
जो सो गणित और रीजनिंग के ही प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको अपने से सॉल्व करिएगा, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसे करवाऊँगा। ठीक है, तो लगता है कि प्रश्न हमारा यहीं पे समाप्त हो गया। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द प्राप्त हो। आपका दिन शुभ हो। यदि आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप हमें जो है सो कोई हाँ, जो सो नए प्रैक्टिस सेट के बारे में बताना चाहते हैं कि नहीं इस प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस करवाइए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक जो सो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे सादर आमंत्रित हैं। आप वहाँ पे अपना एक अच्छा सा कमेंट करें, है ना? धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।